तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 42 का पार्ट 2। ठीक है, तो इस लेक्चर में सर 42 है ना, एक मिनट। 42 में सर अब तक हमने देखा कि सर हम स्टेप नंबर 5 को कंप्लीट कर लिए थे। ये लोअर वाला क्लेम सर कैसे लाएं, वो तीनों में जो भी ए बी सी ये तीनों में जो भी सर लो था हमने इसको ले लिया, जो कि हमने देखा तो सर हमें पता चला कि ये बी वाला जो है ये लोअर है। तो ये लोअर को हमने क्या किया सर, सेकंड क्लेम इस तरह से सर आप लेते हैं। ठीक है ओके, अब आ जाइए सर स्टेप नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, टोटल क्लेम इज इक्वल्स टू स्टेप 4 और स्टेप 5, जो कि मतलब फर्स्ट क्लेम और सेकंड क्लेम। तो सेकंड क्लेम तो आपके सामने है सर, और फर्स्ट क्लेम आपको याद हो तो 45,000 का था, दोनों को जोड़ देंगे सर 51,371 आ जाएगा। ठीक है सर, फॉर्मेट भी आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ 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 ये रहा सर आपका फॉर्मेट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला और फिर लास्ट में स्टैंडिंग चार्जेस को माइनस करना। ठीक है, तो ये देखिए सर फर्स्ट क्लेम आपने कितना निकाला था 45,000। ठीक है, तो फिर हमने लॉजिक वगैरह का बात किया और इस तरह सर आप देखिए फर्स्ट क्लेम 45,000 को जोड़ दिए और सेकंड क्लेम 6,371 रुपये को जोड़ दिए, और इस तरह सर आपका टोटल क्लेम आंसर कितना आया 51,371 रुपीज़ का। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज़ हमेशा सर गिवन होगा कि सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर गिवन, इस क्वेश्चन में कितना गिवन है सर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट लाइन में है कि सेविंग ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड 2,450 का माइनस कर दिए तो सर आ गया आपका टोटल नेट लॉस 48,921 रुपीज़ का। ठीक है सर, तो इस तरह हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 6 को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा सर कि अगर क्वेश्चन में ये अमाउंट गिवन ना हो तो आपका यही टोटल लॉस माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात सर ध्यान रखिएगा, बट जनरली 90% 80% क्वेश्चन में रहता है। ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा आपको नेट लॉस के लिए इसको यहाँ पर जो सेविंग हुआ आपका, जो खर्चा होता इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के रूप में, बट वो नहीं करना पड़ रहा है, वो बच गया, तो इस वजह से सर आपको इसको माइनस कर दिया। ठीक है, और इस तरह आपका नेट लॉस कितना आ गया सर 48,921 रुपये। ठीक है सर ओके, अब आते हैं हम स्टेप नंबर 7 के ऊपर। सिंस इंश्योर्ड वैल्यू इज़ लोअर सो एवरेज क्लॉज अप्लाइज। क्यों सर, देखिए इंश्योर्ड अमाउंट आपका देखिए आप सर क्वेश्चन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंश्योरेंस अमाउंट कितना है सर, इंश्योर्ड अमाउंट था 1,25,000 का। ठीक है, और आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट था सर आपका क्वेश्चन बता रहा है कि 1,25,000, और यहाँ पर आपने जो निकाला है सर एनुअल एडजस्टेड जीपी वो अमाउंट है 1,55,250 रुपीज़। ठीक है सर, तो इसी से कंपेयर होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 7 में तो देखिए इंश्योर्ड अमाउंट है 1,25,000 क्वेश्चन में गिवन होगा, एनुअल एडजस्टेड जीपी अमाउंट है 1,55,000। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है सर कि मैक्सिमम क्लेम फॉर 12 मंथ्स का लॉस होगा, तो इतना तक का आप लॉस क्लेम कर सकते हैं, आपको इतना मिलेगा। बट तो नेट तो टोटल नेट लॉस आपका कितना हुआ है सर, तो इतना के लिए कितना। ठीक है, तो इतना के लिए कितना हमको जानना है यही सर। ठीक है, देयरफॉर क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट ये अमाउंट अभी निकालना है, ये तो यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी डाला हुआ है, तो फिलहाल सर हमको निकालना है। तो यही इसका लॉजिक है कि इंटरपोलेशन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक ये है कि इस तरह से सर आप इसको इंटू करते हैं। ठीक है, टोटल इंश्योर्ड अमाउंट इतना और टोटल एनुअल एडजस्टेड जीपी का अमाउंट है ये, और नेट लॉस इतना हुआ तो इसके लिए कितना। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सर इसको हमने पुट कर दिया। ठीक है, क्लेम अमाउंट इंश्योर्ड अमाउंट इनटू टोटल नेट लॉस, जो कि आप स्टेप नंबर 6 में निकाले हैं, जिसे हम एक्चुअल लॉस भी कहते हैं। ठीक है सर, और ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये टोटल मैक्सिमम लॉस फॉर 12 मंथ पीरियड। ठीक है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ एनुअल एडजस्टेड जीपी। वही चीज़ को सर जो आप 5th स्टेप में बी नंबर पे आपको याद हो आपने निकाला था एनुअल एडजस्टेड जीपी अमाउंट। ठीक है, आगे सर अगले क्वेश्चन में जब हम चलेंगे तो आगे सर आप उसको अलग भी निकाल के देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए सर फिर इस टाइप में क्या होता है, आप जब इसको सर सॉल्व करिएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, 1,25,000 इंटू इतना और डिवाइड कर दीजिएगा 1,55,000 से, तो आंसर आ जाएगा इतना। नोट बेसिक्स क्या ध्यान में रखना है,
कि ये तो नोट सर अलग से आपको पीछे एक्सप्लेन है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सर राउंड ऑफ करिए, ये अमाउंट तो ये हो गया सर आपका फाइनली जो क्लेम अमाउंट आपने कैलकुलेट किया 7 अमाउंट को यूज़ करके, ठीक है सर। अब देखिए नोट एवरेज क्लॉज विल नॉट बी अप्लाइड इफ़ इंश्योर्ड अमाउंट इज़ मोर देन एनुअल एडजस्टेड जीपी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल के तौर पे अगर इंश्योर्ड अमाउंट होता है 1,60,000 का और एनुअल एडजस्टेड जीपी जो आपने पीछे निकाला वो है 1,55,250 का, तो इस केस में सर एवरेज क्लॉज नहीं निकलता, आपका नेट लॉस जो भी हुआ ये 48,000 ये पूरा पूरा आपको दे दिया जाता। ये था सर एक कंडीशन, ठीक है। बट हाँ, तो इसके नीचे क्या डायरेक्टली पूरा लॉस क्लेम हो जाएगा, इतना का आपको मिल जाता, ठीक है। और इफ़ इंश्योर्ड वही चीज़ लिखा हुआ है, इंश्योरेंस अमाउंट अगर 1,60,000 हो, ये एक दूसरा केस बता रहा है, ठीक है सर। ये अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में या कंडीशन के रूप में आप सर इसको समझ लीजिए तो अच्छा है। इंश्योरेंस अमाउंट 1,60,000 होगा तो इफ़ मोर देन एनुअल एडजस्टेड अमाउंट से, ठीक है, तो क्या होगा सर डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा लॉस जो है क्लेम हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहीं यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है इसको सर पीछे में एक्सप्लेन किया हुआ है, यही जो नोट्स है इसी को सर अगले पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, बेसिक्स का ध्यान रखिए बनाते टाइम में कि 2 पॉइंट। नंबर 1, मैक्सिमम 12 मंथ का पीरियड ही पे होगा ओनली। अगर क्वेश्चन में 15 मिनट का भी इंडेमिनिटी पीरियड है तो सर सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ का ही आपको इंडेमिनिटी पीरियड का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम 12 मंथ का पीरियड तक का देता है, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखिएगा। और पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम अमाउंट कितना क्लेम हो सकता है एनुअल एडजस्टेड जीपी तक लास्ट अमाउंट सर क्लेम किया जा सकता है, जो कि है आपके इस क्वेश्चन में 1,55,250 रुपये तक आपको लास्ट क्लेम मिल सकता है। इससे ज़्यादा इसका सर उम्मीद भी मत कीजिएगा, इंश्योरेंस कंपनी देगा भी नहीं। तो सर यही नोट्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंट के रूप में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इंडेमिनिटी पीरियड 12 मंथ का होता है, तो ओनली 12 मंथ का ही अमाउंट क्लेम होगा। अगर 15 मंथ भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा सर। और पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम लॉस दैट कैन बी कवर्ड इन इज़ इक्वल टू एनुअल एडजस्टेड जीपी। अगर एनुअल एडजस्टेड जीपी जितना है उससे ज़्यादा सर लॉस आपको क्लेम अमाउंट नहीं मिल सकता, ठीक है। एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डैमेज प्लस ग्रोथ इफ एनी, ठीक है, इनटू ग्रोथ प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज। थर्ड स्टेप क्या है सर, ये देखिए ये क्या है सर, ज़िंदगी में ओवरऑल ये बात हो रहा है स्टेप 5 का बी, थर्ड +2 वाला अमाउंट का, ठीक है सर। दैट इज़ इन प्रीवियस अमाउंट, वो जो आपने सर थर्ड में और 2 में था, मतलब एनुअल आपने जो सर निकाला था एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर स्टेप नंबर 5 में, ये आपको याद हो 1,55,250, ठीक है। तो उसका ग्रोथ उसका जीपी जो मतलब ये तो सर एनुअल टर्नओवर कितना है सर आपका, एनुअल टर्नओवर मतलब ये T4 और प्लस इसमें जो ग्रोथ आपने 15% ऐड किया था वो, एक मिनट सर हम देख के आपको बता देते हैं कि कितना पीछे जाना बार बार पॉसिबल नहीं है। तो वो था सर 5,17,500। तो ये कह रहा है कि 5,17,500 का जीपी कितना है सर 30%। 30% है, यस सर। तो 30% मतलब आता है इतना। तो ओवरऑल आपको यही कह रहा है कि ये अमाउंट बताता है कि कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको टोटल इतना का क्लेम मिल सकता है, इससे ज़्यादा का कवर आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। दैट इज़ 1,55,250 का, जो कि हमने ऑलरेडी आपको सर बताया पीछे, ठीक है। तो ये अमाउंट ये बताता है, एक और हिंट देता है कि कितने का इंश्योरेंस एग्जैक्टली होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो यूज इन स्टेप नंबर 7 की एवरेज क्लॉज लगेगा कि नहीं। ये जो सर 1,55,250 है, जो कि है एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का एडजस्टेड जीपी है ये, ठीक है, जीपी अमाउंट है। तो ये ऑलरेडी यही बताता है सर कि एवरेज क्लॉज लगेगा कि नहीं, इसी से कंपेयर होता है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारा बेसिक्स पूरा 12 क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। अब हम चलते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ फायर 15 जून 2012 को आग लगा, इस दिन 6 मंथ का आईपी रहा, ठीक है, इंडेमिनिटी पीरियड रहा। इन द बिजनेस हाउस ऑफ द कंपनी द वर्किंग रिमेइंड
बिजनेस डिस्टर्ब अप टू 15 दिसंबर 2012 एज अ रिजल्ट। ठीक है, 2012 तक बिजनेस क्या हुआ सर, आग लगा तो डिस्टर्ब रहा। रिजल्ट ऑफ विच, सेल तक करना मुश्किल हो गया, यही लाइन है। रिजल्ट ऑफ विच इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अफेक्ट एनी सेल, आग लगने के कारण सर क्या हुआ, सेल भी करना मुश्किल हो गया। ठीक है सर, द कंपनी हैड टेकन आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी विथ एन एवरेज क्लॉज अगेंस्ट कंसिक्वेंशियल लॉसेज। ठीक है, फॉर 1,40,000। तो देखिए सर, कंपनी ने 1,00,000, कंपनी के पास इंश्योरेंस था कितना का सर, इंश्योरेंस था 1,40,000 का, और चेक करें कि एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं। ठीक है सर, एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं और कितने। ठीक है, ये हमें चेक भी करना है। एंड द पीरियड ऑफ 7 मंथ हैड बीन एग्रीड अपॉन एज इंडेमनिटी पीरियड। तो सर हमने इंश्योरेंस कितने मंथ के पीरियड के हिसाब से भरा, ये वो बता रहा है कि 7 मंथ के लिए हमने, मतलब जब भी मेरा आग लग जाए तो उस कंडीशन में उस इंडेमनिटी पीरियड का 7 मंथ तक आप संभाल लीजिएगा। ठीक है सर, ये इंश्योरेंस हमने किया कि भाई इंश्योरेंस कंपनी 7 मंथ तक संभाल लेगी, उससे ज़्यादा होगा तो भाई आप समझिएगा। ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से प्रीमियम भरा था। ठीक है, वो लाइन है ये। इंडेमनिटी पीरियड आपका अलग है, ये देखिए, और ये तो सर इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस में है कि 7 मंथ तक कवर होगा, बट आग लगा तो वो मंथ कितना तक चला सर, 6 मंथ, मतलब 15 जून से लेकर के 15, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 15 जून से लेकर के 15 दिसंबर तक। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सर 6 मंथ ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया सर। ठीक है, उसके बाद देखिए असाइनमेंट एन इंक्रीज ऑफ 25% वॉज मार्क एट द करेंट ईयर सेल्स एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। 15% का ग्रोथ रेट है गिवन सर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सर ये वाला ऊपर का लाइन है कि 7 मंथ के लिए करवाए हैं इंश्योरेंस। ठीक है, इंडेमनिटी पीरियड का। और ये अगला लाइन है कि 25% ग्रोथ रेट मार्क किया गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, द कंपनी इनकर्ड एन एडिशनल एक्सपेंसेस, कंपनी एडिशनल एक्सपेंसेस किया कितना, 12,000 टू मेक सेल्स को पॉसिबल बनाया गया। ठीक है, एंड देखिए यही वो क्वेश्चन है सर, सेविंग ऑफ टू, नहीं ये वो नहीं है, अलग से सर एक क्वेश्चन में एडिशनल से रिगार्डिंग अलग से बताया गया है कि एडिशनल कर के इतना किया गया है, वो भी सर शायद अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये बोल रहा है कि सर ये जो सेल्स हुआ इस पीरियड के दौरान, आग लगने के पीरियड जो कि हमारा इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ का, इस पीरियड में सर कितना, इस पीरियड के दौरान पॉसिबल इसलिए हो सका क्योंकि हमने एडिशनल एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, 12,000 का, और जिसके वजह से कुछ ना कुछ सर सेल कर पाए। ठीक है, मेक सेल पॉसिबल, और सेल को संभव बनाए। ठीक है सर, कुछ कर पाए। लास्ट में एक पॉइंट है कि अ सेविंग ऑफ 2,000। ठीक है, इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में से सर ये सेविंग हो गया। ठीक है, तो 2,000 बच गया। इसका यूज़ कहाँ होता है सर, स्टेप नंबर सर 6 में बी का ये यूज़ है। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल सेल फ्रॉम 15 जून से लेकर के 15 दिसंबर तक, कौन सा करंट ईयर, ये हम हमेशा याद रखिएगा सर, करंट ईयर कौन सा है आपका जिसमें आग लगा है, वो करंट ईयर है 2012। तो 2012 में आग लगने से पहले तक कितना कमाए, 70,000। तो देखिए इसके सर दो टिप्स टाइप ने, मतलब दो तरह का सर टिप्स दिया हुआ है, या तो इधर या तो इधर, या तो आप T1 T2 मान लीजिए या फिर 2ABCD कर लीजिए, बट फॉलो करना है ICI को। ठीक है सर, समझने के लिए स्टेप्स ठीक है, बट फॉलो ICI ओनली। ठीक है सर, तो आइए एक्चुअल सेल्स का 15%, सर एक क्वेश्चन हमने इसके कराई है 2AB करके, अब सर T2 करके करवा देते हैं। ठीक है, तो आइए एक्चुअल सेल्स कितना है, 15 जून 2012 से लेकर के आग लगने पीरियड तक का 15 दिसंबर 2012, ये पीरियड है सर मेरा इंडेमनिटी पीरियड। देखिए इंडेमनिटी पीरियड ये है ना, ओके, तो 70,000, तो ये क्या है T1। ठीक है, ओके। सेल फ्रॉम 15 जून, इसी पीरियड का सेल पिछले ईयर में देखें 2011 से लेके 15 दिसंबर 2011 तक, तो हमने पाया कि T2 है 2,40,000 तक का। ओके सर, फिर नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, तो ये नेट प्रॉफिट है, थर्ड स्टेप में यूज़ करेंगे। ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। ठीक है, लास्ट ईयर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, इतना है, तो ये भी वहाँ आप यूज़ करेंगे।
टोटल दिया है, मतलब सर अनइंश्योर्ड आपको निकालना पड़ेगा टोटल स्टैंडिंग में से माइनस करके। ओके सर। फिर यहाँ टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये आपका थर्ड है सर, ठीक है। लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है वो बता रहा है कि इतना है सर, ठीक है। इसके बाद टर्नओवर फॉर 16 जून से लेकर के 15 जून। अब ये देखिए सर, यहाँ आपको दिमाग लगाना है, ये T4 है। क्यों है सर? क्योंकि देखिए आज किस दिन लगा, 15 जून। ये कब तक का सेल दे रहा है, 15 जून 2012 तक का, और इससे पीछे 15 मंथ का पीरियड, 12 मंथ का पीरियड, ठीक है। तो इस तरह आग लगने से एक दिन पहले तक का 12 महीने पीछे का पीरियड, तो वो होता है सर 16 जून से लेकर के 16 जून 2011 से लेकर के 15 जून 2012 तक। सर ये पीरियड बेसिक पे होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, आग लगने के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये कोई ईयर नहीं है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और T4 एक कमाल का चीज़ है सर, और इस क्वेश्चन में ICI हमेशा T4 के ऊपर ही जोड़ देता है, ठीक है। तो अब देखिए T4 सर कितना 25% का ग्रोथ रेट है ना यहाँ पर, तो सर वो भी ऐड करके ही दिखता है, ठीक है सर। तो अब आ जाइए, मुस्कुराइए क्योंकि आप CA में हैं, और अब आ जाइए आप क्योंकि आप कहाँ हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो देखिए स्टेप 1 आइडेंटिफाई करना इंडेमिनिटी पीरियड, जो कि हमने कर लिया 15 जून से लेकर के। अब देखिए सर, आप इसको जब छोटा में सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सिर्फ सर 2 पेज का ही आंसर है। वैसे आपको 12 में इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारा सर जी लॉजिक से रिगार्डिंग भी बात हुआ था, ठीक है। और जब आप ये 13 पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 को तो सर बस 2 पेज में ही सॉल्यूशन कर दिया गया। तो सर ये होता है लेवल कि एक बार अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो वो हम आपको दिखा रहे थे सर कि आप कहाँ से कहाँ तक आप टर्निंग कर सकते हो, ठीक है सर। तो हम ये उम्मीद करते हैं सर कि बहुत ही अच्छे से हमने उसको सर स्टार्टिंग में समझाया, और अब क्वेश्चन नंबर 16 को भी हम अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टेप नंबर 1 क्या है सर, इंडेमिनिटी पीरियड को आइडेंटिफाई करना। तो जो कि क्वेश्चन का सबसे ऊपर में ही दिया हुआ है कि 15 जून 2012 को आग लगा, और ये पीरियड कब तक चला, 15 दिसंबर 2012 तक। दैट मीन्स ये कितना पीरियड था, 6 मंथ। आप हाथ पे जोड़ लीजिए, अपने दिमाग में जोड़ लीजिए, यही आएगा सर, ठीक है। अब आ जाइए स्टेप नंबर 2 पे, कैलकुलेट टर्नओवर एज फॉलोज। ए, टर्नओवर फ्रॉम आग लगने का दिन से लेकर के तो पीरियड, इंडेमिनिटी पीरियड। एक तरह से इस इंडेमिनिटी पीरियड में आपने कितना कमाया, तो सर जी 70,000। ओके, क्वेश्चन में गिवन है सर, सारा चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने 12 में आपको ये चीज़ दिखाया था कि कैसे पहचानते हैं। और अगर आपको अभी समझ में ना आए तो सर यहाँ जितना भी डेट है, ये सारे डेट से आप बस मिलाते जाइए, ये आपको क्वेश्चन में मिलते जाएगा, ठीक है सर। ये भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो देखिए टर्नओवर फ्रॉम 1 जून 2012 करंट ईयर में से लेके 15 जून 2012 से लेकर के 15 दिसंबर 2012 तक 70,000। फिर टर्नओवर फ्रॉम लास्ट प्रीसीडिंग ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर वाला 15 जून 2011 से लेकर के 15 दिसंबर 2011, यही पीरियड का सेम पीरियड का सेल पिछले साल कितना था, 2,40,000 जब आग नहीं लगा था, और जब आग लगा तो ये कितना है, 70,000, ठीक है सर। ओके, पिछले साल का पूरा टर्नओवर दैट इज़ T3 6 लाख। आपको आंसर में सर हमने सारा चीज़ दिखाया भी है, T1 T2 वगैरह लिख करके, ठीक है। और T5 मानेंगे T1 वाले को ही, वो भी क्यों मानेंगे वो भी आपको अभी बता देंगे, ठीक है। तो देखिए T3 सर हो गया 6 लाख, गिवन था, लिख दिए। ओके, ये वाला सर D नंबर पॉइंट नीचे में है ही कि एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर फ्रॉम प्रीसीडिंग 12 मंथ्स इमीडिएटली तुरंत आग लगने से पीछे का 12 मंथ को सर हम देखें कि हाँ उसके बीच में टर्नओवर कितना होता, तो हमने पाया क्वेश्चन में दिया भी हुआ था 7 लाख, प्लस 20% का ग्रोथ रेट भी है सर। तो ग्रोथ रेट सर निकालेंगे, ओ नहीं सॉरी, 7 लाख तो फाइनल आंसर है। तो सर ये जो अमाउंट है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 5,60,000, ठीक है, उस ईयर का पीरियड। बट अगर अभी आग नहीं लगा होता तो क्वेश्चन कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ये क्लेम मान लिया कि हाँ भाई अगर आग नहीं लगा होता तो 25% का ग्रोथ पाया जाता। तो 25% सर हमने 5,60,000 का 25% आप कैलकुलेट करिएगा सर, तो आएगा 1,40,000। ऐड कर दिए तो सर दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा यू गेट 7 लाख योर आंसर, ठीक है। ई, एडिशनल टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में सर साफ साफ कह रहा है कि आप एडिशनल एक्सपेंसेस जो 12,000 की हैं उसी के वजह से सेल संभव हो पाया, मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण सेल संभव हो पाया कितना का, ये पूरा का पूरा सेल, ठीक है। तो 70,000 पूरा लिख दिए। इसीलिए सर T1 और T5 ऐसे कंडीशन में सेम होता है जब स्पेसिफाइड ना दिया जाए, ठीक है।
तो ये हो गया सर हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी के ऊपर बाकी सारा चीज़ें सर डिपेंड करता है, इसलिए स्टेप 2 को हमेशा ध्यान से देखें। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट क्या करता है सर, इंस्टीट्यूट आपको T4 के ऊपर और T5 के ऊपर ज़्यादातर घुमाने का कोशिश करता है, ठीक है। मेन तो सर T4 है मेन तो सर आपको किस पे घुमाया जाएगा, T4 के ऊपर, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए सर स्टेप नंबर 3 के ऊपर, कैलकुलेट एडजस्टेड जीपी रेशियो परसेंटेज, जो कि हम किस पे निकालते हैं, लास्ट ईयर के बेसिक पे। तो ये सर क्या गिवन है, जाके क्वेश्चन में देखिए 3rd नंबर पे, नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सर, गिवन है 80,000, ठीक है, ओके। ये गिवन है क्या, ये तो गिवन है। ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है क्या सर, इंश्योर्ड अलग से, यस सर है। 4था नंबर डब्बा में देखिए, 4था नंबर में आपका अमाउंट है 70,000, ओके सर 70,000। और लास्ट का क्या करें सर, टर्नओवर, जो कि T3, ये रहा 3। क्वेश्चन भी गिवन है, यहाँ पर भी आपने लिखा ही है, तो इसको भी सर लेके आ गए। और रूल, जो कि रूल है जीपी के लिए, साइड में इंटू करना पड़ेगा। और ये लास्ट में 25 जो के साथ जो परसेंट है, ये अलग से इसके वजह से आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज अलग से यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर आपको ये यहाँ पर 100 इंटू करना है, तभी आपको एग्जैक्ट ये 25% आएगा, ठीक है सर। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये 0.25 कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप वो जीपी ले लेंगे, तो इसीलिए सर 100 इंटू करना है। ये ध्यान रखिए कि ये हमेशा ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज है। तो इस तरह सर ये आपने निकाला 25%। अब आ जाइए सर, हमारे पास तो सर सब कुछ है। अब देखिए, कैलकुलेट फर्स्ट क्लेम, दैट इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ए, टर्नओवर फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर वाला, दैट इज़ T2, 2,40,000, यस सर। 15 इसी पीरियड के दौरान पिछले साल में हमारा सेल कितना था सर, 2,40,000, वो है, पहले लिख दिए। फिर ऐड करेंगे 25% ग्रोथ, क्योंकि अगर आग नहीं लगा होता तो ग्रोथ तो ज़रूर होता, ये माना गया, यस सर। तो ग्रोथ होता तो आता 3 लाख। since turnover that would have been earned had there been no damage, if there had been no damage in current indemnity period, मतलब सर, मतलब अगर आग नहीं लगा होता तो इस साल हमारा कितना का टर्नओवर होता, इस पीरियड के दौरान 3 लाख का टर्नओवर होता, अगर आग नहीं लगा होता, ठीक है सर। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, माइनस वो अमाउंट करेंगे जितना हमने कमा लिया, कैसे भी खींच तान करके, एडिशनल एक्सपेंसेस करके हमने कमाया, जो कि आपका T1, ध्यान रखिएगा, T1 एक्चुअल टर्नओवर ऑफ करंट इंडेमिनिटी पीरियड, T1, ठीक है, 70,000। हमेशा यहाँ पर सर क्या आएगा, एक बात सर आपको वही पॉइंट माइंड में आ रहा तो बता दे रहे हैं, हमेशा सर यहाँ पर T1 ही आएगा। अब आप बोलेंगे सर T1 T5 एक ही चीज़ है सर, क्या हो गया, T1 लिख दिए या T5 लिख दिए, इस क्वेश्चन के लिए सेम है, बट किसी किसी क्वेश्चन में T5 अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा क्या आएगा सर, यहाँ पर हमेशा T1 आएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये हम अगले ही क्वेश्चन में अभी ही देख लेंगे, ठीक है सर, ओके सर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके सर। देखते हैं आगे किस तरह से सर है, आपको समझाएंगे, ठीक है सर, ओके। फिर देखिए, ये एक्चुअल टर्नओवर जो हमने करंट इंडेमिनिटी पीरियड में खींचतान की कैसे भी किया, तो 70,000 का सेल किया है, ठीक है सर। तो माइनस कर देंगे, जो कि इतना होना चाहिए था 3 लाख, बट इतना ही हो पाया 70,000, इसमें से माइनस कर दिए तो सर यू गेट आंसर। देयरफॉर शॉर्ट सेल्स आ गया 2,30,000 का, ठीक है, 2,30,000 का शॉर्ट सेल्स आ गया। सिंस जीपी कितना है, जीपी रेशियो इज़ 25%, आपने अभी निकाला स्टेप नंबर 3 में, तो देयरफॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, इतना टर्नओवर हुआ था, मतलब होता तो देखिए, इतना तो सर टर्नओवर होता, इसमें से इतना कर लिए तो इतना नहीं कर पाए, तो मतलब इतना नहीं कर पाए, तो इस पर आपका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, तो जीपी ही इज इक्वल टू प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ही तो सर प्रॉफिट कहते हैं ना, तो वहीं तो हम निकाल रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो इसके ऊपर हमने लगा दिया जीपी रेशियो। 2,30,000 का जीपी रेशियो मारे सर 25%, तो आंसर आ गया कितना, 57,500। तो ये है सर आपका क्लेम फर्स्ट, ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्लेम, ठीक है सर, ओके, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब आ जाइए सर, अगला बात करते हैं, कैलकुलेट क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड लोअर ऑफ फॉलोइंग। ए, लोअर ऑफ फॉलोइंग जो भी होगा वो आपको एडिशनल एक्सपेंसेस का खर्चा में से दे दिया जाएगा। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस आपने कितना किया सर, क्वेश्चन में देखिए गिवन है, सबसे लास्ट लाइन से एक लाइन पहले, कि 12,000 का आपने
एडिशनल एक्सपेंसेस किया है। बी एनुअल एडजस्टेड जीपी, देखिए यहाँ पे सर आपने क्या किया, पहले ही हमने उस चीज़ को निकाल लिया है, ठीक है सर। एनुअल एडजस्टेड जीपी को डायरेक्ट सर पहले निकाल लिया और उसको डायरेक्ट फिर फॉर्मूला के ऊपर पुट कर दिए। तो सर ये किसके ऊपर निकलता है, एनुअल एडजस्टेड जीपी, ये निकलेगा एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर के ऊपर। तो एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर कितना है सर, 7 लाख का, जो कि है T4, देखिए जो कि है सर T4, इसी को ना कहते हैं एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। तो ये है सर 7 लाख का, इसका हम वहाँ जीपी लगा रहे हैं। तो इसका हमने यहाँ पे क्या किया सर, एडजस्टेड एनुअल एडजस्टेड जीपी के ऊपर, दैट इज 7 लाख के ऊपर 25% का ग्रोथ जीपी लगा दिए। और सर यू गेट आंसर कितना, 1,75,000। अब क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है शिव सर से, ठीक है, तो फॉर्मूला के ऊपर पुट कर दीजिए। एडिशनल एक्सपेंसेस किए 12,000, वो लिख दिए। जीपी 1,75,000, तो वो यहाँ लिख दिए, और सेम यहाँ नीचे भी रहता है तो वो भी लिख दिए, ठीक है, एडजस्टेड जीपी। अब यहाँ पे क्या होता है सर, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं सर इनडायरेक्टली गिवन है। टोटल स्टैंडिंग दिया है और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, मतलब इसमें से इंश्योरेंस है उतने का। तो टोटल है सर 1,20,000 का, और इंश्योर्ड पार्ट है उसमें से 70,000 का, मतलब कितना, 50,000 ऐसा स्टैंडिंग चार्जेस है जिसका कि आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है। तो सर उसको माइनस करके यहाँ पे ले आए 50,000, ठीक है। अब आप जब इसको सर कैलकुलेट करिएगा, हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले आप ये दोनों को ऐड कर लीजिए, जितना अमाउंट आएगा उसके बाद डायरेक्ट इसको आप सर हमेशा डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे। तो देर आपके पास आंसर आ जाएगा सर कैलकुलेशन करने के बाद 9,333 रुपीज़। तो ये था सर जी आपका बी। अब आ जाइए आप पीछे, यहाँ पे क्या पूछता है, जीपी ऑन एडिशनल टर्नओवर जनरेटेड, मतलब यहाँ पे सर बात आता है T5 का, ठीक है। तो T5 का टर्नओवर का जीपी बताइए कितना। तो हमने क्रिएट किया एडिशनल एक्सपेंसेस को करके, एडिशनल एक्सपेंसेस जो कि हमने 12,000 जब खर्चा किया, तो हम क्रिएट कर सकें 70,000 रुपये, उसका जीपी डालेंगे सर, तो जीपी आ गया 17,500, ठीक है सर। इस सारे फार्मूला का हमने ऑलरेडी सर लॉजिक आपको पीछे समझाया है, वही लॉजिक है, सेम चीज़ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में हैं, अब आइए। देयरफॉर क्लेम एडिशनल एक्सपेंसेस, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस 9,333, दैट इज विच एवर इज लोअर। तो आप सर कंपेयर करके आप देख लीजिए, ए है आपका 12,000 का, ए है आपका 12,000 का, बी है आपका 9,333। तो ये सर सबसे कम है, इसीलिए इसको यहाँ पर लिया जा रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। तो सी आप देख लीजिए सर 17,500, ठीक है। तो इस तरह देयरफॉर क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है, 9,333 रुपया, ठीक है सर। ये हो गया आपका कवर, विच एवर इज़, दैट इज़ विच एवर इज़ लोअर, ठीक है सर, ओके। तो इस तरह सर हमने क्या किया, स्टेप नंबर 5 को भी कवर किया, और हमने सेकंड वाला भी क्लेम निकाल लिया। अब आइए सर स्टेप नंबर 6 के ऊपर, कैलकुलेट टोटल एक्चुअल लॉस ड्यू टू फायर। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो कि फर्स्ट क्लेम है, ठीक है, जिसमें एनपी और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपका इंक्लूड है। तो ये तो सर आपने एक जगह निकाल लिया, ठीक है। 3 चीज़ के ऊपर सर इंश्योरेंस कंपनी ध्यान देता है, हमने आपको स्टार्टिंग बेसिक में बताया था सर। देखिए उसमें से क्या है, 2 चीज़ तो यहीं पर है, एनपी और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और तीसरा एडिशनल एक्सपेंसेस जो दे रहा है वो आप यहाँ निकाल ही रहे हैं, ठीक है। तो सर पहला फर्स्ट क्लेम जो था कैलकुलेट था 57,700, वो निकाल लिए। एडिशनल एक्सपेंसेस जो कि आपके सामने यहीं पर है 9,333, वो दे दिए। तो हो गया कितना सर, 66,833 रुपीज़। इसके बाद क्या किया सर, माइनस सेविंग को कर देंगे, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दैट इज़ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का कुछ पार्ट सेव हो गया जो हुआ ही नहीं, वैसा इंश्योर्ड स्टैंडिंग का पार्ट जो कि सर खर्चा होना चाहिए था, इंश्योर्ड था कि भाई वो होगा ही, बट वो बाई मिस्टेकनली क्या हुआ सर, वो हुआ ही नहीं। तो इस तरह से सर क्या हुआ, वो खर्चा जब हुआ ही नहीं सर, तो ये 2,000 रुपये मेरा बच गया। ये आप क्वेश्चन में भी देखेंगे सर, तो क्वेश्चन में सबसे लास्ट लाइन में गिवन है। इसको सर इसमें से क्या किया, माइनस कर दिए। 66,833 मेरा एक्चुअल में हमको क्लेम मिलना, लॉस हुआ, क्लेम नहीं, फिलहाल लॉस का बात हो रहा है, लॉस मिलना चाहिए, जिसमें से मेरा इतना सेविंग हो गया, तो इसको माइनस कर दिए, तो आंसर आ गया कितना सर, देयरफॉर टोटल लॉस कितना है मेरा, 64,833 का, ये मेरा हुआ सर जी लॉस, ठीक है सर जी, ओके। अब आ जाइए स्टेप नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम सिंस इंश्योर्ड अमाउंट कितना है, 1,40,000। आप क्वेश्चन में देखिए सर गिवन है आपका कहाँ पर, बीच में इंश्योरेंस पॉलिसी था, पिंक कलर से मारा हुआ है सर 1,40,000 का। तो 1,40,000 का था, जो कि इज़ लेस देन एनुअल एडजस्टेड जीपी। एनुअल एडजस्टेड जीपी हमने पीछे ही सर अलग से आपको निकाल के इसीलिए दिखाया था,
आप इस तरह निकालेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट इज़ 1,75,000। कहाँ है सर ज़िंदगी में? तो देखिए ज़िंदगी में सर कहाँ है, ज़िंदगी में यहाँ पर है, ये रहा एनुअल एडजस्टेड जीपी। किसके ऊपर निकलता है? एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। मतलब T4 के ऊपर आपने रेशियो जो आप जीपी निकाल रहे हैं उसी को कहते हैं सर, क्योंकि T4 क्या है? एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। तो एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर के ऊपर जब आप निकालेंगे सर, ठीक है, एनुअल जब आप जीपी निकालेंगे तो उसको आप क्या कहते हैं? एनुअल एडजस्टेड जीपी। तो उसके ऊपर सर आपने निकाला जीपी, तो वो था 1,75,000। तो इसी से कंपेयर होता है और यही बताता है सर कि आपका एवरेज क्लॉज लगेगा कि नहीं, ठीक है। तो क्योंकि एनुअल एडजस्टेड जीपी ज़्यादा है और इंश्योर्ड अमाउंट कम है, सो वी अप्लाई एवरेज क्लॉज, ठीक है। अब क्या करना है? तो सर कुछ नहीं है, सिंस क्लेम अमाउंट अब निकालेंगे तो 1,40,000 का इंश्योरेंस था, लॉस हुआ कितना का सर? लॉस हुआ यहाँ इतना का 64,833 का। और एवरेज क्लॉज कितना है सर? सॉरी एवरेज क्लॉज बोल रहे हैं, ये एनुअल एडजस्टेड जीपी है, ये रहा इंश्योर्ड अमाउंट, ये रहा, और टोटल लॉस अमाउंट ये रहा। इन तीनों को यूज़ कर रहे हैं सर। देखिए 1,40,000 यहाँ लिख दिए, एनुअल एडजस्टेड जीपी को नीचे लिख दिए, और टोटल लॉस जो कि था 64,833 उसको यहाँ लिख दिए। इंटू किए और सर कैलकुलेटर को सॉल्व किए, इन दोनों को इंटू किए और 1,75,000 से डिवाइड किए। यू गेट योर आंसर कितना है सर? 51,866.40 रुपीज़। ये सर येलो पे सर थोड़ा रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम होता है कैमरा का, ओके, क्योंकि सर कॉपी में तो ये सर दूर से ही दिख जाता है, बट पता नहीं यहाँ पे ऐसा दिखता है, ओके सर, ठीक है। और प्लस ये रेड पेन के साथ येलो को प्रॉब्लम है, रेड पेन के साथ, ठीक है, बाकी किसी के साथ नहीं। दैट इज़ कोई बात नहीं, वो तो सर अलग बात है। तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ हमने क्या किया सर? क्लेम अमाउंट हमने निकाल लिया, फाइनली आपका क्लेम अमाउंट आपके हाथ में आ गया। तो अब देखिए दैट इज़ फार्मूला क्या था? क्लेम अमाउंट इज इक्वल्स टू इंश्योर्ड अमाउंट इंटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाई एनुअल एडजस्टेड जीपी। तो ये था हमारा सर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं? सीए में हैं। अब आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। जितना बड़ा इसका क्वेश्चन है सर उससे छोटा इसका आंसर है। देखिए ये भी एक तरीका है, शॉर्ट तरीका, कि आप किस तरह कम टाइम में सर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रहे ICAI जैसे कहता है, जैसे कहता है और जैसे करता है, आपको हमेशा वही चीज़ अपनाना है। तो चलिए सर मुस्कुराते हुए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये सर इस एक स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेशल क्यों है? जब आप पढ़ेंगे तो सर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, द प्रीमिसेस ऑफ XY लिमिटेड वेयर पार्शियली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पार्शियली मतलब कुछ पार्ट उसका जल गया सर, ठीक है। कब जला? आग लगा 1 मार्च 2012 को, ठीक है। एंड एज रिजल्ट द बिजनेस वॉज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 31 अगस्त 2012। कब तक परेशान रहे सर? 31 अगस्त 2012। तो सर इस तरह क्या आप इंडेमनिटी पीरियड निकाल सकते हैं आराम से सर, ठीक है। इसको आप इसके बीच को यही पीरियड है आपका इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। फिर आइए आगे, द कंपनी इज़, हमेशा ये 2012 को तब याद रखना है कि सर 2012 मेरा क्या है? आग लगा तब, ठीक है। द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट एज पॉलिसी। इंश्योरेंस अमाउंट कितना है सर? 1,65,000 का, हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ। 6 महीना के लिए आपने सर करवाया है इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब अगर 6 मंथ तक मेरा 6 मंथ का अगर मेरे कंपनी में आग लग जाए तो सर मैक्सिमम से मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी कितना संभालेगा? 6 मंथ तक का हमने इंश्योरेंस लेके रखा है। इस लाइन का मतलब ये है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर इस तरह आपको अलग अलग चीज़ गिवन है। T1 गिवन है, T2 गिवन है। T2 पे 10% यहाँ इसलिए है, ये कहाँ पर यूज़ होता है सर? ये आप स्टेप नंबर 4 पे यूज़ करेंगे जब आप शॉर्ट सेल्स निकालते हैं, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होता है, ठीक है सर, ओके। और T3 तो सर नहीं, T4 है ये, ठीक है। T4 में सर आपको क्या करना होगा? ग्रोथ तो सर आपको ऐड करना ही पड़ेगा 10%, और ये वहीं पे आपको ऐड करना होगा। और इसी क्योंकि ये एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर है, तो इसी के ऊपर सर एनुअल एडजस्टेड जीपी भी निकलता है। और इसी ये जो बोलेगा जीपी, उसी जीपी को आपको कहाँ करना, क्या करना होगा सर? आपको लास्ट में आप इसी जीपी से कंपेयर करके देखेंगे कि इंश्योर्ड अमाउंट जो कि 1,61,000 है, क्या उससे कम है क्या? तो अगर उससे वो ज़्यादा हुआ तो लगेगा एवरेज क्लॉज, और अगर कम हुआ तो सर तब तो सर पूरा का पूरा लॉस मिल ही जाएगा। उस कंडीशन में तो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा ही है, ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए सर, अगला देखते हैं
नेट प्रॉफिट ये तो वहाँ गिवन हो जाएगा। T3 टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर T3 है, ठीक है। अब देखिए स्पेशलिटी, बाकी सारा चीज़ सर सिर्फ डेट दिया हुआ है, अगर वो भी चाहते हैं तो ही बोल देते हैं। एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, जब आग लगा उस पीरियड के दौरान टर्नओवर ये, ठीक है, ठीक है, ओके सर। और आग लगने के बाद टर्नओवर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए ये वाला लाइन है जो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड डिस्क्लोज डिसलोकेशन इन द 12 मंथ इन इमीडिएटली बिफोर द फायर, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा ये वाला लाइन जो है, ध्यान रखिए T4 ना समझें इसको, क्योंकि यहाँ ये लिख रहा है 12 मंथ इमीडिएटली, ठीक है। ये आपको सर घुमाया जा रहा है, आपको उल्लू बनाया जा रहा है, ठीक है सर। तो आप ये ना समझिए कि हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है, वरना इंस्टीट्यूट आपको पहुंचा देगा कहीं और से कहीं और, ठीक है सर। जैसे हमने पिछले के लेक्चर में देखा था और वहाँ सीखा था कि अगर एक लाइन का मतलब आप कुछ और समझ लिए तो आप कहीं और से कहीं और पहुँच जाएंगे। मतलब इंडिया का साउथ से इंडिया का नॉर्थ से साउथ चले जाएंगे, या इंडिया के वेस्ट से ईस्ट आ जाएंगे, ठीक है सर। तो गलत ट्रेन ना पकड़े ज़िंदगी में, तो ये बात का ध्यान रखें। तो ये लाइन से सर T4 मत समझिएगा, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखिए सर नीचे में पीरियड लिखा हुआ है कि, देखिए यहाँ है सर 1 मार्च 2012 से लेकर के 31 अगस्त 2012। तो यहाँ 1 मार्च 2011 से लेकर 31 अगस्त 2011 दिया है, इसका मतलब ये प्रीसीडिंग ईयर, दैट इज़ T2 है, ठीक है। थर्ड नंबर टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग, देखिए ये है आग लगा सर 1 मार्च को, मतलब फरवरी तक का दिया हुआ है। तो मतलब क्या है सर, 1 मार्च 2011 से लेके 28 फरवरी 2012 तक, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीछे का 12 मंथ का सेल है। टर्नओवर कितना था सर, 6 लाख। तो इसमें आपको ग्रोथ रेट ऐड करना होगा। ये है सर T4 जिसकी हमें तलाश है और जिसके लिए हम जंग लड़ेंगे सर, आखिरी दम तक लड़ेंगे ठीक है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 90,000 है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000 है। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, अलग से दिया गया है इस क्वेश्चन में 5,000, ठीक है सर। अगर नहीं दिया होता तो क्या करते, अगर टोटल तो होता सर, अगर नहीं होता तो टोटल होता। तो फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, तो सर आपको डायरेक्ट ही फार्मूला में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या है सर, टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ये तो सर सीधे के सीधे दे दिए। अब समझिए सर स्पेशलिटी क्या है इस क्वेश्चन का, सिर्फ क्वेश्चन ही भर है, उसके बाद तो सर आप अपने से सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। इतना तो सर आई बिलीव कि आप इतने तो सर अब बन ही चुके हो, ठीक है। स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन में सर T5 का, जो हम अब तक आपको बात कर रहे थे, जिस क्वेश्चन की हमें अब तक तलाश थी, वो ये है क्वेश्चन सर, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जहाँ T5 और T1 का अमाउंट अलग है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ फायर, इट वॉज एग्रीड दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 10%, ठीक है, ग्रोथ रेट माना गया 10%, शुड बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर, अपवर्ड हो गया, ठीक है सर, ओके। ट्रेंड माना गया कि अगर आग नहीं लगा होता तो कितना 10% का तो ग्रोथ जरूर हुआ रहता, ओके। द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 9,300 का किए, ठीक है सर। इमीडिएटली आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद एडिशनल एक्सपेंसेस कितना का किए सर, 9,300 का, ठीक है। एंड बट विदाउट दिस एक्सपेंडिचर, देखिए ये लाइन से ध्यान से पढ़िएगा, यही लाइन T1 और T5 को अलग करता है। बट विदाउट दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000। मतलब अगर ये हम एडिशनल एक्सपेंसेस 9,300 का नहीं करते हैं तो हम कितने का सेल कर पाते हैं, तो सर ओनली 55,000 का सेल कर पाते हैं। मतलब ये जो T1 में आपको सर 80,000 दिख रहा है, इसमें T1, क्योंकि यहाँ तो सर T1 रहेगा ही, क्योंकि ये तो उस पूरे पीरियड का सेल रहा 80,000। अगर ये 9,300 कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हम ना करते हैं तो आज हम कहाँ होते सर, 55,000 पर ही होते। ये कह रहा है, मतलब ये कह रहा है, देखिए क्या है इस लाइन का मतलब सर, कि अगर ये 9,300 आप यूज़ ना करते तो सेल कितने से नहीं बढ़ा होता, 25,000 से सेल इंक्रीज नहीं हुआ होता। 80,000 कमाए किस वजह से, क्योंकि ये 25,000 एक्स्ट्रा कमा पाए आपने, ये 9,300 का एक्सपेंस अलग से जब एडिशनल एक्सपेंस किया तो, वरना कितना रह जाते हैं, 55,000 पर ही रह जाते हैं। ये है सर इस लाइन का मतलब, ठीक है, ओके।
तो यहाँ तक हो गया ये सर्टन और ड्यूरिंग द पीरियड डिसलोकेशन। देयर वॉज ऑल्सो अ सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमिनिटी पीरियड। सेविंग कितना का हुआ सर? 2700 का हुआ इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फायर। ठीक है, करंट ईयर में 80,000 का सेविंग हुआ। ओ सॉरी सेविंग बोल रहे क्या हो गया है, एक मिनट सर। हाँ, तो सेविंग कितना का हुआ सर? 2700 का सेविंग हो गया। यहाँ पे पॉइंट ये ख़त्म हो गया। अब आ रहा है अगला बार, देखिए यहाँ हैशटैग करके कुछ लिखा हुआ है। हाँ, इस चीज़ का एक्सपेंडिचर, इसी के बारे में सर यहाँ लिखा हुआ है कि इस 9,300 का एक्सपेंस करने के कारण एक्स्ट्रा कर पाए, मतलब एक्स्ट्रा हुआ टर्नओवर ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। कितना हुआ? करंट ईयर में 80,000 का टर्नओवर हुआ है, बट नॉर्मली 55,000 ही होता है। ये सर सिर्फ 55,000 ही होता, बट 25,000 एक्स्ट्रा हुआ टर्नओवर एक्स्ट्रा सेल कर पाए ड्यू टू इसके कारण एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण। तो ये था सर आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको देखने मिलेगा कि हाँ, शॉर्ट सेल्स के टाइम में T1 कैसे यूज़ करते हैं, या फिर स्टेप नंबर हम बताएंगे सर, बताएंगे। देखिए कहाँ कहाँ पर सर इसका इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एक तो T1 है यहाँ पर 80,000, T5 है 25,000। ठीक है, स्टेप 3 में तो यूज़ नहीं है, 4 में देखिए सर यहाँ पर आप जो देखिए ये हमेशा T1 होता है। ये क्वेश्चन आपको समझाएगा कि ये यहाँ पर हमेशा T1 यूटिलाइज होता है। ठीक है, ये चीज़ें सर ध्यान रखना है। शॉर्ट सेल्स निकालने टाइम में हमेशा आपको किसको यूज़ करना है? T1 को, क्योंकि हर टाइम T1 और T2 बराबर नहीं होता। देखिए सर, तो ये है आपका पॉइंट ऑफ कंक्लूज़न। ठीक है, एक तो ये चेंजिंग है। और देखिए सर, और दूसरा चेंजिंग क्या है कि यहाँ पर जो 5 वाला पॉइंट है, इसमें आप T5 जो कि हमेशा क्वेश्चन में T1 T5 बराबर होता था, तो सर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाउट हो सकता था अगर इंस्टीट्यूट इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ देता। तो क्योंकि आपके पास अभी ये सॉल्यूशन है, तो आप इस सॉल्यूशन को ध्यान में रखिएगा कि ये 25,000 यहाँ पर यूज़ होता है, जो कि हमेशा यहाँ पर क्या आता है सर? T5 एडिशनल एक्सपेंस के कारण किया गया सेल। अगर ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं करते हैं तो 25,000 का एक्स्ट्रा सेल नहीं होता। यही इस चीज़ का मतलब है सर। बाकी तो सर आप इस क्वेश्चन को अब इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ है? CA में हैं। और आइए तो कंटिन्यू करते हैं। स्टेप नंबर 1, इंडेमिनिटी पीरियड कितना है सर? 1 मार्च 2012 से लेकर 31 अगस्त 2012 तक, दैट इज़ 6 महीना का। ओके, स्टेप 2, टर्नओवर निकालना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम है। टर्नओवर 1 80,000 का आग लगने वाले पीरियड में। T2 2,40,000 अगर आग नहीं लगा जब पिछले ईयर का, तो सेम प्रीवियस ईयर में कितना सेल था वो देखें। इसी पीरियड के दौरान, इसी पीरियड जो आग लगा है उसी पीरियड के दौरान प्रीवियस ईयर में कितना का सेल किए थे जब आग नहीं लगा था, तो वो देखें T2 में हो गए सर। T3 लास्ट ईयर का पूरा टोटल फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना था सर? तो 5 लाख, वो देखें। T4 6 लाख क्वेश्चन में गिवन है सर आपको कि आग लगने से 12 मंथ प्रीवियस ईयर का पीछे अगर आप देखें तो टर्नओवर कितना है सर? टर्नओवर फॉर द 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर, आग लगने से 12 मंथ पीछे का पीरियड का टर्नओवर कितना है? 6 लाख। तो इसमें सर क्या करते हैं? ग्रोथ रेट को हमेशा ऐड करते हैं। और कंपनी कितना मान रहा है? इंश्योरेंस कंपनी कहा कि 10% का ग्रोथ होता अगर आग नहीं लगा होता आपके कंपनी में, तो 10% यहाँ पर सर ऐड कर दिए, तो ये हो गया 6,60,000। इसी को क्या कहते हैं? एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। इसका रूल सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? स्टेप नंबर 5 में और स्टेप नंबर 7 में इसका GP यूज़ होता है, जब आप इंश्योरेंस अमाउंट से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है सर। अब T5 क्या है सर? T5 मतलब 25,000, दैट इज़ एडिशनल सेल्स कर पाएँ इतना का, क्योंकि अगर हम एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं करते तो हम कितने पर रह जाते? 55,000 पर ओनली। बट क्योंकि एडिशनल एक्सपेंस कितने का किए? 9,300 का एडिशनल एक्सपेंस किए, तो हम कितने पे पहुंच पाए? 80,000 पर। तो 80,000 में से माइनस कर दिए सर। नॉर्मली इतना का सेल होता 55,000 का, तो माइनस कर दिए, तो यू गेट योर आंसर T5 इज़ 25,000 डिपैट्स। उसके बाद आ जाइए सर स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड GP रेशियो। अब हम GP निकालेंगे, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली आपको बहुत जगह काम देगा इस क्वेश्चन में। ठीक है सर। तो देखिए नेट प्रॉफिट ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ये भी आपको गिवन होगा। T3 हमेशा T3 ही यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो देखिए 5 लाख T3 उठा के ले आए। ये NP क्वेश्चन में गिवन है आपका बॉक्स नंबर 4, 90,000 वो ले लिए।
और ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस था, ये ले लिए सर, ठीक है। ये भी आपको क्लियर कट गिवन है बॉक्स में नंबर 5 पर 60,000 का अमाउंट, वो भी लिख दिए सर। ओके, इंटू 100 कर दिए और परसेंटेज का सिंबल मार दिए, दैट इज़ 30% कर दिए सर। ओके स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आते हैं सर स्टेप 4 पर, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज़ फर्स्ट क्लेम। T2 होना चाहिए इतना से इतना तक का। देखिए ये T2 को उठा के ले आए, ओके सर, जो कि होना चाहिए 2,40,000। बट कंपनी कहता है कि ग्रोथ भी होता 10% का, ठीक है। तो 10 अगर 10% का ग्रोथ होता तो 2,40,000 का 10% निकालिए, 2,40,000 और इसको ऐड कर दिया, दैट इज़ 2,64,000, ठीक है। अब आ जाइए सर, बट एक्चुअल में कितना सेल कर पाएँ, एक्चुअल टर्नओवर दैट्स T1, ठीक है। तो इस पीरियड के दौरान कितना सेल कर पाएँ, तो सर इतना सेल कर पाएँ, दैट इज़ 80,000 का, ठीक है सर। तो इस तरह से सर हमने देखा कि हमने क्या क्या यूज़ किया, T2 को उठा के यहाँ ले आए T2, और फिर T1 को उठा करके सर यहाँ ले आए और ग्रोथ तो बीच में ऐड कर दिए। मतलब पिछले साल जब आग नहीं लगा था तो 2,40,000 का सेल किए थे, टर्नओवर था मेरा, ठीक है। वहीं सेल टर्नओवर बात इज द सेम, ठीक है। टर्नओवर था इतना इस पीरियड के दौरान, बट अगर इस बार आग नहीं लगा होता तो कम से कम 10% का ग्रोथ होता, दैट मीन्स 2,64,000 का टर्नओवर मेरा होता। बट क्योंकि आग लग गया तो टर्नओवर हो पाया सिर्फ और सिर्फ 80,000 का। देयरफॉर शॉर्ट सेल्स निकालेंगे कितना, माइनस कर दीजिएगा सर, तो आपके सामने आपका आंसर 1,84,000। इसके ऊपर जीपी निकाल लिए, दैट इज़ नहीं कर पाए तो कितना का लॉस हो गया प्रॉफिट का, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कौन बताएगा, जीपी रेशियो ही बताएगा। तो इस अमाउंट का जी निकाले 30%, यू गेट आंसर 55,200 रुपीज़, दैट इज़ योर लॉस ऑफ प्रॉफिट और पहला क्लेम। अब आ जाइए सर स्टेप नंबर 5 पर, एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ए में है एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,300 का, बी में है 9,300 को डालें, ठीक है सर। 6,60,000 टर्नओवर T4 को यहाँ पे उठा के ले आए और उसका हमने जीपी निकाला, क्योंकि यहाँ क्या आता है सर ये 6,60,000 क्या है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है सर। तो ये क्या है सर, T4 है। T4 मतलब एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, उस टर्नओवर का जीपी रेशियो निकाल रहे हैं 30%, ठीक है। और वही चीज़ सेम यहाँ भी होता है नीचे में। और ये क्या है सर, अनइंश्योर्ड चार्जेस, जिसके ऊपर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब वो भी स्टैंडिंग है बट उसका हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। तो क्वेश्चन में गिवन है सर 5,000, तो उठा के ले आए। अगर क्वेश्चन में गिवन ना होता, टोटल दिया होता, तो इंश्योर्ड में से टोटल में से इंश्योर्ड वाले स्टैंडिंग चार्जेस को माइनस करके जो बचता उसको यहाँ पर लिख देते सर, ठीक है। तो इस तरह क्या किए कि सर हमने क्या किया, इसको तो यहाँ लिख दिए, इसको हमने कैलकुलेट करके सॉल्व किया। एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का हमने सर जीपी निकाला और वो जीपी कितना आया, 1,98,000। 1,98,000 जो 1,98,000 जो जीपी आया उसको सर हमने यहाँ लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ही आता है तो उसको भी यहाँ लिख दिए। अब सर आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमेशा आप इसको पहले प्लस कर लें, उसके बाद ही आप इसको ऊपर वाले को इंटू करें, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 9,071 रुपीज़। ओके सर। अब देखिए सी नंबर, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स दैट इज़ T5, हमेशा यहाँ पर T5 आता है, तो T5 के ऊपर 30% निकाल दिए, जो कि इस क्वेश्चन में 25,000 है, और 30% निकालें। तो इस तरह आप जैसे ही मारेंगे सर आप देखेंगे कि 7,500 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में सेकंड क्लेम ये हुआ। तो आपको याद होगा सर कि हमने कहा था प्रीवियस क्वेश्चन में ही कि हमेशा ये बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन में यही नहीं होता लोअर ऑफ द फॉलोइंग में, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, कभी कभार क्या 40% बार में ऐसा होता है, 40% बार में सी हो जाता है सेकंड क्लेम, और 60% में ही ऐसा है कि भाई बी होता है लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तो सेकंड क्लेम। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा सर, बी और सी को मजाक में ना लें, ठीक है। सेकंड क्लेम देखिए आपके सामने 7,500 अमाउंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस करेंगे। स्टेप नंबर 6 लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो कि पहला वाला था सर क्लेम वो लेके आए, प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस वाला क्लेम वो ले लिए। इसमें क्या है सर, दोनों चीज़ें, नेट प्रॉफिट भी है, एनपी भी है, और प्लस स्टैंडिंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी है, ठीक है सर। तो ये दोनों तो यहाँ, इसका हिसाब तो यहाँ हो गया। और इंश्योरेंस कंपनी वो था कि एडिशनल एक्सपेंसेस भी देंगे, तो उसके लिए ये स्टेप 5 किए और हमने सेकंड क्लेम निकाला 7,500 का। दोनों को जब आप सर जोड़ेंगे तो सही, बट उससे पहले एक और आपका काम है, जो कि क्या है,
एक और आपके लिए सर जिम्मेवारी है कि आप ये सेविंग इंश्योर्ड चार्जेस जो आपने नहीं किया उसको आप लेस करिए। तो क्वेश्चन में ये आपको गिवन भी है सर, और ये गिवन है आपको सबसे लास्ट लाइन में, ठीक है। तो वहाँ से सर क्या किए, वहाँ से इसको माइनस कर दिए और सर आपके पास आंसर आ गया। देयरफॉर टोटल लॉस इज इक्वल्स टू 60,000, ठीक है। कैलकुलेटर पर सर इसको लिखिए, फिर इसको प्लस कीजिए और इसको फिर क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे, ठीक है। यू गेट योर आंसर 60,000। अब आ जाइए देयरफॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, ठीक है। एवरेज क्लॉज लगेगा वाई 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 सिंस इंश्योर्ड अमाउंट इज ऑफ 1,65,000 is lower than annual adjusted GP of 1,98,000 so average clause will be applied। देख ही सकते हैं आप यहाँ पर सर एनुअल एडजस्टेड कितना अमाउंट आया है, ये रहा 1,98,000। एनुअल एडजस्टेड का टर्नओवर पर जो आपने जीपी निकाला था वो कितना है, 1,98,000 और जो कि इंश्योर्ड अमाउंट है 1,65,000। तो ये वाला अमाउंट सर बड़ा है, इसका बड़ा है ये ज़्यादा है इस क्वेश्चन का, ठीक है सर, ये बड़ा है। तो ये बड़ा पड़ गया, मतलब भाई साहब भारी पड़ गो सर जी। तो भैया एवरेज क्लोज इस वजह से लगोगो सर जी। आप चाहें तो इसको लिख के भी दिखा सकते हैं, ये आपकी मर्जी, फॉलो करिए इंस्टीट्यूट का लाइन। यहाँ पे सर सिर्फ समझाने के लिए ये हम शॉर्ट तरीका सर के से सीख रहे थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने सर ऐसा सॉल्व किया, ठीक है। आप चाहें तो लॉन्ग, जैसे कि परफेक्ट लॉन्ग, तो सर क्वेश्चन नंबर 16 को आप बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आप टेंशन ले लीजिए। तो देयरफॉर क्लेम अमाउंट, क्योंकि फार्मूला है सर, फार्मूला है लॉस हुआ कितने का। तो देखिए फार्मूला के हिसाब से सर क्या किए, लॉस को यहाँ लिख दिए, इंश्योर्ड अमाउंट को इधर लिख दिए। आप आइए इधर लिखिए या उधर लिखिए, बात सेम है, इसको यहाँ रखिए या इसको यहाँ रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखिएगा सर कि नीचे क्या रहेगा, नीचे हमेशा आपका एनुअल एडजस्टेड, जो आप ये एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर का जीपी निकाल रहे हैं, यही हमेशा सर कहाँ रहता है, नीचे। तो इसी के ऊपर आपको सर जी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था सर क्या, 1,98,000 यहाँ डाल दिए और सर जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू गेट 50,000 आंसर, ठीक है। तो ये था सर जी आपका क्वेश्चन नंबर 30 पूरा का पूरा सॉल्व, ठीक है। और ये था सर शॉर्टकट तरीका, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग कट पे जाएंगे तो हम कहेंगे थोड़ा सा लॉन्ग कट पे आएंगे सर, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 जैसे सर आपने सॉल्व किया है, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट मतलब जहाँ तक है कि फुल्ली वर्जन है, मतलब पूरा का पूरा चीज़ डिटेल्स में लिखा हुआ है और लिमिटेड लिखा हुआ है। 12 वाला तो सर आप लंबा इसलिए हो गया क्योंकि 12 वाला को लॉजिकली आपको समझाना पड़ा, ठीक है। इसमें बहुत सारा लॉजिक सर फार्मूला का ऐड था, इसलिए ये 12 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा था, ठीक है। और 16 में क्योंकि आप लॉजिक समझ गए तो सर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ा फिर, ठीक है। और 13 में तो सर इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं ये हमने देखा। तो सर ध्यान रखिएगा, आपको फॉलो वही करना है जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सर जय हिंद जय भारत।